नो कांटेक्ट वाले पूछ रहे हैं कि आपने कोई अलग से ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जिसमें आपने बताया हो कि अ, किस तरह से इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने एक्स की यादों से बाहर कैसे आना है। आप उनको ट्रीट करने का तरीका तो बता रही हैं, खुद को ट्रीट करने का भी तरीका बता दें। ओके, 4 पॉइंट्स हैं, स्टेप्स के लें जो कि आपको उठाने होंगे। उसके बाद 80 टू 90% आपको नो कांटेक्ट अप्लाई करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे काबू करना सीख जाएंगे अगर इनको एज इट इज़ आप सीख लेते हैं या खुद पे अप्लाई कर लेते हैं। जितना मैं बता रही हूँ उसमें से अगर 70% भी आपने कर लिया ना, तो आपको सिर्फ इस मामले में नहीं, किसी भी मामले में इमोशंस कंट्रोल करने आ जाएंगे। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मैंने खुद से फॉर्मूला क्रिएट किया है 4 स्टेप्स का। नंबर 1, माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी होती है जब आप किसी की यादों से बाहर आने लगते हैं। बल्कि फोकस पहले आप करना सीखेंगे और उसके बाद माइंडफुलनेस आपके अंदर आ जाएगी और उस तरीके से आप बाकी कामों में कंसंट्रेट कर पाएंगे और आपका ध्यान पुराने ख़यालात की तरफ नहीं जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आसान तरीका इसका आपके साथ शेयर करती हूँ। माइंडफुलनेस की छोटी और इजी डेफिनेशन ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे आपका ऑलमोस्ट फोकस होना चाहिए, कोई और ख्याल आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर हम कहीं एक जगह स्टक हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई और बात भी आपको सता रही हो ड्यूरिंग कोई भी काम, या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है या फैमिली की कोई इंगेजमेंट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके माइंड का स्विच आपके हाथ में होना चाहिए। वो किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त आपका सारा ध्यान उसी तरफ हो, और जब उसको निपटा दें तो दूसरी तरफ आएँ। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है ड्यूरिंग नो कांटेक्ट, जब आप इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका इससे क्या ताल्लुक़ है ये भी बता देती हूँ। अगर आपको फोकस करना आएगा तो जिस वक्त भी आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आप अपने एक्स की यादों से बाहर आएंगे और फिर कर रहे होंगे। नो कांटेक्ट रूल्स अप्लाई करने में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप 90 टू 95% रिजल्ट चाहते हैं मेरे फार्मूलाज का, तो आपको ये पैटर्न इख्तियार करना होगा और इसको फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, बेहतरीन भी मिलेगा, और आपकी अपनी ज़िंदगी भी उस अजाब से बाहर आ जाएगी जिसको आप झेल रहे हैं। यादों का अजाब या किसी की दुख का अजाब, किसी ने आपको धोखा दिया, कोई आपको छोड़ के चला गया, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा वाक़या जो आपकी लाइफ में हुआ है। पैटर्न देख लीजिए क्या करना होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है 2 चीज़ों की। एक तो मेडिटेशन, उसका सीधा-सीधा तरीका, कानों में म्यूज़िक लगा लीजिए। कुछ तो मेडिटेशन वाले म्यूज़िक हैं जो कि यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएँगे, लेकिन उसमें से कोई 5 से 7 मिनट का ही म्यूज़िक आपने सुनना है। इसको अच्छे से सुनना है और उस म्यूज़िक में एक इमेजिनेशन करनी है किसी भी एक चीज़ की, जैसे कि आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, आप किसी ऐसे घर में रहना चाह रहे हैं जो कि फैसिलिटीज़ से भरपूर हो, ऐसी फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए, कोई फैंटेसी वाला घर या कुछ भी ऐसा जो कि ड्रीम टारगेट है आपका। उसके बारे में मैनिफेस्टेशन करते जाएं और आपका फोकस उसकी तरफ रहेगा और म्यूज़िक की तरफ रहेगा, और म्यूज़िक आपको उस जगह पर ले जाएगा। उससे होगा ये कि आपके माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब 8-10 दफ़ा आप इसके साथ अपने माइंड को प्रैक्टिस डाल चुके होंगे तो तब आपको फोकस करना आता जाएगा। बाकी के 3 जो स्टेप्स हैं वो भी इसको बढ़ाएंगे आपके फोकस को और इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको साइकी भी बताऊंगी कि किस तरह से फोकस करते हुए आपका माइंड वर्किंग करता है, लास्ट में बताऊंगी। इमोशंस कंट्रोल करने में जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपने जब अपने माइंड को ट्रेन करना होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक आदत के लिए, तो आप रिपीटेडली उन चीज़ों को करते हैं और उसको याद करवा देते हैं। उस शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारी हरकत चली जाती हैं और फिर ऑटो पे सिस्टम चला जाता है। लेकिन उसके लिए पहले तो आपको अपने आप को राज़ी करना है कि आपने वो काम करना भी है। ओके, अगर आपको बार बार अपने एक्स की वीडियोस या फ़ोटोज़ या कुछ भी मेमोरीज़ देखने का शौक़ है
और आपको उस गम में जूझना अच्छा लग रहा है, तो आपने खुद को टारगेट देना है 3 दिन का, कि मैं 3 दिन ये नहीं करूँगा। 3 दिन के बाद जब कुछ टाइम बैठ के आप थोड़ी-सी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देख रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद आपने अपने आप को टारगेट देना है कि मैं 7 दिन ये काम नहीं करूँगा, 7 दिन के बाद करूँगा, ओके? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई आपको लालच देता है, किसी तरफ लगाता है कि भई ये काम करोगे ना तो ये तोहफ़ा मिलेगा। ये रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू माइंड बहुत अच्छे से काम करता है और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अगर आप इसको प्रॉपरली कर लेंगे ना, तो इस रिवॉर्ड सिस्टम के ज़रिए आप वो मकाम हासिल कर लेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। और ये 7 दिन और फिर 14 दिन और फिर 25 दिन, 30 दिन करके आप अपने माइंड को ट्रेन कर चुके होंगे और उसके बाद आपको टारगेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। माइंड को एक चीज़ आपने सिखा दी, तो अब वो उस तरह की लालच में नहीं आएगा। और अगर 1 आध महीने बाद आपको थोड़ा-सा कुछ ऐसा महसूस हो भी रहा है, तो 5-10 मिनट अगर बैठ के आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देख भी रहे हैं, तो वो दुखी नहीं होगा। वो सारे हार्मोन्स जो कि आपको मज़ा देते हैं, दुःख, तकलीफ़ या उसकी तस्वीरों को याद करते हुए, वो सारे कहीं गायब हो जाएँगे और आपका माइंड एक नई डगर पर चलना शुरू हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे पहले थर्ड पॉइंट जान लें और फिर मैं आपको बताऊंगी, तो आपको इन तीनों पॉइंट्स का वो निचोड़ होगा या गार्निशिंग के तौर पर काम करेगा। उसका रिज़ल्ट आपको उस तरह से पता नहीं चलेगा, सामने एकदम से शायद फील ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपके इन तीनों स्टेप्स में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो इनके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है पहले वो बता दूं आपको, तो उसमें आपने करना ये है जो कि मैं आपको आदत स्विच करने के हवाले से भी बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि अगर आपने अपने आप को कहीं बहलाने के लिए कुछ करना है तो आपने ऐसी चीज़ें करनी हैं जो कि आपका माइंड पहले से जानता हो, फेमिलर हो। पहले 2 स्टेप्स में मैंने आपको आदत डालने का तरीका बताया। अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में नई आदत डालते हैं जो कि नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कोई एक चला जाए तो आप किसी और के साथ वो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर लें, या फिर ये कहा जाता है कि आप दोस्तों में चले जाएं, कोई ऐसा काम कर लें जो कि आपने पहले नहीं किया हुआ, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें, ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर अगर आप जिम नहीं जाते और एकदम से कोई नई चीज़ करने लगेंगे तो आपको वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी और आप बोर हो जाएंगे। तो माइंड को इस तरह की कंडीशन में वो सारी चीज़ें जो कि वो पहले से जानता है, जैसे कि आप कभी क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर रहे और उसमें आपको मज़ा आता था और आप बहुत एंजॉय करते थे, तो जब से ये लड़की आपकी लाइफ में आई तो आपका सारा ध्यान इस तरफ हो गया और अब वो चली गई है, तो अब आपने क्या करना है कि वो सारी चीज़ें शुरू में आपको उस तरह से हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे तो आपको शायद उतना मज़ा ना आए, लेकिन 2, 4, 8 दिन, 7 दिन मिनिमम टाइम 7 से 21 दिन रखना है। हाँ, 21 दिन आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि 7 दिन आप कीजिए, फिर आप 7 दिन और करें और फिर आप 7 दिन तोड़ कर करेंगे, तो माइंड को उस तरह से प्रेशर महसूस नहीं होगा और उसको रिज़ल्ट भी 21 दिन बाद मिलेगा। तो वो काम शुरू कीजिए, उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी, स्विच हो जाएगी। ओके, तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट है जो कि इन तीनों पर भारी है, वो है आपके माइंड की अल्फा स्टेट। बहुत सारी स्टेट्स होती हैं 24 घंटों में, या अगर रात का टाइम निकाल दें सोने का टाइम, तो उसके अलावा आपको 4-5 स्टेजेस और भी हैं जिस वक्त इस तरह की स्टेट आपके माइंड की होती है। लेकिन वो स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है, वो सुबह उठते ही मोबाइल से दूरी इख्तियार करनी है। रात को भी कोशिश करनी है कि मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा आप मोबाइल एंड पे यूज़ ना करें, जो कि शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन कोशिश करें। वही फ़ॉर्मूला 15 मिनट, आधा घंटा छोड़ दिया। उसके बाद जब आप सोने लगेंगे तो सोते हुए आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। वो अल्फ़ा स्टेट नहीं है, लेकिन क्योंकि रात को आप टारगेट देंगे, सारी वो बातें सोचेंगे जैसा कि आप खुद को चाहते हैं और ऐसे अफर्मेटिव जुमले बोलेंगे जैसे कि सब कुछ हो चुका है। माइंड उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और उन्हीं कंडीशंस पे हाँ करता है जो कि एक्चुअल में होती हैं ना। जैसे कि अगर आप ये कहोगे कि मुझे 17 प्रो मैक्स मिलेगा, तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी। अगर आपको
ये पता चले या आपके माइंड को ये पता चले कि मुझे 17 प्रो मैक्स मिल गया है। बिल्कुल इसी तरह आपने रात को सोते हुए इस तरह के जुमले बोलने हैं कि मैं पुरसकून हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में मगन हो चुका हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सेटल हो चुका है। ये नहीं कहना कि हाँ, मैं उसे भूलना चाहता हूँ या भूल जाऊँगा, मैं उसे भूल चुका हूँ, अगर कह रहे हैं तो। ठीक है? तो माइंड उसी तरह से वर्किंग करने लग जाएगा। सुबह उठ के जो पहला 5 से 7 मिनट होते हैं या पहला टाइम होता है, वो आपका अल्फ़ा स्टेट का होता है। आप एनर्जी वर्ल्ड से नॉर्मल लाइफ़ में आ रहे होते हैं, तो इसीलिए आपने उस नॉर्मल लाइफ़ से पहले जब आप उठ जाएँ, तो महसूस ना कराएँ कि आप उठ गए हैं। फैमिली मेंबर्स को या खुद भी आँखें ना खोलें और वो सारी चीज़ें रिपीट करनी है जो आपने दिन में करनी है। तो ऐसी स्टैम्प लग जाएगी इन तीनों पॉइंट्स को जो कि पहले बताए हैं, तीनों स्टेप्स को इतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, यू कांट इमेजिन।